सर सब कुछ खिला दिया बकरे बकरियों को लेकिन मोटे नहीं हो रहे हैं। यानी जितना कुछ खिलाना था सबने बताया था, उसी तरीके से हमने हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन बकरे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बकरियों का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो आज इसका कारण भी बताऊंगा कि बकरों का वजन, बकरियों का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, और उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। नॉर्मल सी चीज होती है लेकिन आपके समझ में नहीं आती कि किस वजह से मतलब वजन नहीं बढ़ रहा है। किसान को वो खिला सब सकता है लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बकरों का वजन, बकरियों का वजन क्यों नहीं बढ़ता है, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है दोस्तों। तो इसके पीछे दोस्तों 2-3 कारण होते हैं। एक तो पहला कारण तो मैं आपको बताऊं, नस्ल। यानी अगर आपकी नस्ल खराब है तो उसकी वजह से वजन है वो कम रह सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कई नस्ल ऐसी होती है जो ज्यादा वेट गेन नहीं करती है, ये तो अनुवांशिक है, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। इससे इसका इलाज एक ही है कि आप जब बकरे बकरी खरीदो उस समय ध्यान रखो स्पेशल नस्ल का, बढ़िया नस्ल की बकरी खरीदो, बकरे खरीदो, ठीक है ना। तो ये तो पहला कारण होगा, ये तो अपने ब्रीड सिलेक्शन का प्रोसेस है। फिर अपने ये मानो कि जो उसका नॉर्मल वजन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे दोस्तों कारण होते हैं 2-3। एक तो कारण ये होता है डीवार्मिंग आप टाइम पर नहीं कर रहे हो, यानी कि उसके पेट में कीड़े हैं, उसके पेट में कीड़े हैं, और आप कुछ भी खिलाओ ये कीड़े क्या है, उसका जो अंश होता है अनाज का खाने का वो उसके शरीर में बनने नहीं देते हैं, ठीक है ना। जो खुराक होती है वो खुराक है ये खा जाते हैं कीड़े, उसको बढ़ने ही नहीं देते। उसका जो अंश बनना चाहिए, जो ताकत बननी चाहिए अनाज की खाने की, वो ये नहीं बनने दे रहे हैं, उसके पेट में कीड़े हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा पेट में कीड़े हैं, बताता हूं, आपको खुद को पता चल जाएगा। एक तो इसके 2-3 कारण मिलेंगे आपको। पहला कारण आप देखो कि मिट्टी खाएंगी, जो बकरे बकरी है वो मिट्टी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मिट्टी में मुंह मारते हैं, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, आए दिन उसके क्या है कि पेट में प्रॉब्लम होती है, यानी उसके दस्त भी लग सकते हैं, ठीक है ना। मिंगनी मतलब जो रेगुलर जो जिसकी मिंगनी होती है वो नहीं करता है, कभी पोटे से करने लग जाता है, कभी पतले दस्त लगने लग जाते हैं। यानी पेट की खराबी बार बार होती है, 5 दिन से 10 दिन से उसका पेट चलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कई बार खाने पीने से भी हो जाता है, लेकिन ये कारण है ये रेगुलर होता है 5-10 दिन से। तीसरा कारण है कि वो कमजोर दिखेगा बिल्कुल, यानी आप उसको भरपूर खाना वगैरह ना सब कुछ दे रहे हो लेकिन वो जिसको बोलते हैं ना पान नहीं करना, यानी उसके जो पेट का भाग होता है वो अंदर दबा हुआ रहता है, पूरी तरह फूल के वो हड्डियों के बराबर नहीं होता है, जिसको पान करना भी बोलते हैं देसी भाषा में। आप क्या बोलते हो आप समझ सकते हो, यानी कि वो पूरी तरह से उसकी जो खुराक है वो पूरी उसको मिलने के बाद भी वो बढ़ नहीं रहा है, तो यानी वो कमजोर दिखेगा दोस्तों, पेट खराब रहेगा, मिट्टी भी खा सकता है। ये 3-4 कारण है जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी पेट में कीड़े हैं। और चौथा कारण भी है इसका, चौथा कारण बताऊं आपको, चौथा क्या है कि आपने पिछले 3 महीने से डीवार्मिंग नहीं किए, तो ये भी एक कारण है कि उसके पेट में 100% कीड़े मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हर 3 महीने से एक बार आपको डीवार्मिंग, अब कौन सी दवाई से करनी है, कैसे करनी है, वो मैं सारा तरीका बता दूंगा, कौन सी दवाई बेस्ट है, कोई कंपनी का प्रचार नहीं, लेकिन जो यूज किया हुआ जो तरीका है वो आपको बताने वाला हूं। अब ये तो दोस्तों कारण हो गए कि वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब अपने उसका वजन बढ़ाने के लिए उपाय बताऊंगा आपको। ये तो थे दोस्तों कारण, ये सभी हैं कारण। भी वजन नहीं बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप कैसे वजन बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीका अपनाना आपको। सबसे पहला उपाय आपको करना है, सबसे पहले आपको डीवार्मिंग करनी है। डीवार्मिंग समझते हो ना सभी, कीड़े की दवाई, कीड़े मारने की दवाई पेट में देनी होती है डीवार्मिंग, ठीक है ना। इसमें आप 2-3 दवाइयां आती है दोस्तों, अल्बेंडाजोल आती है और फेनमेंडाजोल आती है और एक हाईटेक आती है, ठीक है ना, हाईटेक आती है, हाईटेक दवाई आती है, ठीक है ना। तो ये 3 चीज आती है। तो बस ये इन ऊपर वाली में ये कंफ्यूजन रहता है अल्बेंडाजोल फिल्मेंडाजोल में कि ज्ञापन को देनी है कि नहीं देनी है, कैसे देनी है, गोली कैसे गोलनी है, तो ये समस्या रहती है, ठीक है ना। तो आप ये दवाई लियो, ये ठीक है, हाईटेक है ना, ये मैं आपको मतलब
रिकमेंड यही करूंगा, क्योंकि मैं खुद यही यूज लेता हूं। बढ़िया दवाई है। इसमें लिखा आता है कि पर 100 किलो वजन पर आपको 20 ml देनी है। तो मान लो अपना 20 केजी का बकरा है, यानी इसके अपने 5 भाग कर लिए 100 के, तो इसके भी 5 कर लो, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 ml। ये शायद 25 ml है, हाँ 25 ml है। 100 केजी पर 25 ml, तो इसका 4 भाग करोगे तो 5 भाग करोगे तो ये हो गया 5 5 25, यानी कि 5 ml, सॉरी 5 ml, यानी 20 किलो वजन के लिए 5 ml दवाई हो गई है। 20 किलो वजन के लिए 5 ml हो गई। तो थोड़ा सा ज्यादा वजन है तो थोड़ी ज्यादा बढ़ा दो 1 ml, थोड़ा छोटा और है 15 किलो है तो इसको 3.5 4 ml कर दो। कोई कुछ भी घोलना वगैरह नहीं है, दवाई है वो आपके बोतल में आएगी। मैं आपको दिखा देता हूं कैसी आती है, 1 मिनट। ये आती है एवरमेक्टिन ओरल सोल्यूशन बीपी वेट 0.8%, ये दवाई आती है दोस्तों, ठीक है ना, ये आएगी। और बस कुछ नहीं करना आपको, ये अपना जो इंजेक्शन होता है थोड़ा मोटा आप छोटा ले लेना, थोड़ा छोटा लेना, क्योंकि मुंह में जाने में दिक्कत करेगा। और ये निपल सुई है वो आगे से निकाल देना, इसकी सुई का कोई काम नहीं है, आप इसमें सीधा भर सकते हो। ये तो थोड़ा चौड़ा है, अंदर नहीं जाएगा, छोटी जो आप सीरिंज लोगे ना वो अंदर चली जाएगी। और नाप इसके ऊपर आता ही है, ठीक है ना। 20 किलो उसका बॉडी वेट है तो 5 ml लो और उसके मुंह में ऐसे साइड में जो जगह होती है उसमें डालो और दे दो दवाई अंदर। जब तक आपको ऐसा लगे कि हाँ इसके मतलब गले में चली गई है, इसने अंदर गिट लिया है, खा लिया है, पी लिया है, जो भी है, तो फिर आप इसको बाहर निकालना, ठीक है ना। ऐसे दे के वापस निकाल लोगे तो वो नीचे डाल देगा वापस, अंदर आराम से पूरा गिटा के उसको फिर इसको अलग करना है, ठीक है ना, अंदर दे के। तो दोस्तों ये एक तो हो गया ये तरीका, ये तो हो गया कीड़े मारने वाली दवाई का सोल्यूशन बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद में बताता हूं कि खाना पीना। इसके अलावा एक मैंने वीडियो बनाया था मोटा करने के लिए आपको क्या करना है, वो जो बताया था ना, एक वीडियो अलग से और है जिसमें मैंने मेथी बताई थी, मेथी दाना बताया था, ठीक है ना। और उसमें अजवाइन बताई थी मैंने, अजवाइन, और एक काला नमक जिसको सेंधा नमक बोलते, काला नमक बताया था, ठीक है ना। जैसे ये 1 किलो लेनी है, ये आधा किलो 500 ग्राम, और ये ले लो 200 ग्राम, तो ये हो गया 1.5, यानी 1 किलो 700 ग्राम का ये बन गया। और आप उसको उनको जब भी अनाज दाना कब भी खिलाओ आप, तो ये 1 चम्मच उसमें डाल दो। इसका तरीका क्या है, मेथी दाने को आपको अलग भूंदना है, कढ़ाई में भूंदना है, ठीक है ना। अजवाइन को आपको अलग से भूंदना है, कढ़ाई में रोस्ट करना है, मतलब भूंद लेना, सूखी कढ़ाई में भूंद लेना, ठीक है। भूंद के फिर इनको पीस के और काला नमक है वो मिला दो, फिर इसको डब्बे में डाल लो, ठीक है ना। वो एक तरीके का दवाई बन गई। जब भी इनको बकरों को आप कोई गेहूं दलिया वगैरह कुछ भी खिलाओ तो 1 चम्मच उसमें डाल दो। ये दोस्तों रामबाण चीज है, उनकी फुल तो भूख बढ़ा देंगे, यानी भूख है उनकी फुल बढ़ जाएगी। मैं बनाने भी वाला हूं अभी 5-7 दिन के अंदर ये दवाई पूरी, तो मैं आपको पूरा तरीका भी बताऊंगा कैसे रोस्ट करना है, कैसे बनाना, वो पूरा मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी मैं अपने बकरों के लिए, बकरियों के लिए बनाने वाला हूं। ये हर साल देते हैं, ये बढ़िया चीज है, फुल भूख लगती है, उसके पेट में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, हजमा में, और मिनरल जो कमी होती है उनके शरीर में, विटामिन प्रोटीन मिनरल की, वो भी नमक में काफी ज्यादा, काले नमक में इनमें होता है, तो वो भी उनके शरीर में पूर्ति हो जाती है। तो एक ये बेस्ट चीज है। अब इसके अलावा आप उनको कुछ भी डालो वो खूब खाएंगे, यानी उनकी भूख खत्म ही नहीं होगी। और जब भूख बढ़ेगी तो आपको पता है वजन बढ़ेगा, और पेट में कीड़े नहीं होंगे तो वो फुल हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त। यानी मान लो कि किसी नस्ल का वजन मैक्सिमम 40 केजी जा सकता है, तो वो 40 केजी टच कर लेगा वजन। यही कारण होते हैं दोस्तों, कीड़ों का नहीं पता चलता कि पेट में कीड़े हो गए, तो उस वजह से वो वजन नहीं बढ़ाता है। दूसरा, कईयों को भूख नहीं लगती है, तो भूख के लिए मैंने ये बता दिया, ये मिक्सर। क्यों केमिकल के चक्कर में, बाजार के चक्कर में पड़े हो दोस्तों, ठीक है ना। कोई नहीं है इनके टक्कर में, ये देसी दवाई है ना, इसके टक्कर में कोई केमिकल है वो यूज करोगे तो खाने वाले को परेशानी, बकरे का भी साइड इफेक्ट, बकरियों में दूध का वगैरह का, मतलब सारी चीजें फिर बेकार हो जाती है केमिकल के यूज की वजह से। तो ये बेस्ट चीज ये है, आप इसको यूज करो हमेशा के लिए, और इसका प्रैक्टिकल तरीका मैं बताने वाला हूं। और ऐसे बेस्ट वीडियो मतलब अपने अब आने वाले हैं, बेस्ट वीडियो जो छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा काम के हैं। तो अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जो घंटी का निशान है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन से। तो दोस्तों एनएलएम योजना खूब धड़ल्ले से चल रही है, और आप
आवेदन नहीं किया अब तक तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई आवेदन करें। उसके लिए काफी वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो जाके देख लेना। और प्रतियोगिता 15 तारीख को 3 जो यूजर हैं वो जीतने वाले हैं। हमारी फ्री ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है 7 दिन का, तो उनको फ्री इनरोल्ड करवाया जाएगा 3 लोगों को, जो ज्यादा से ज्यादा निसार इंडियन यूट्यूब चैनल पर कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो, घंटी का आइकन है दबाया हुआ हो। ये 4 चीज जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करेगा वो तो सब्सक्राइबर बेल आइकन तो एक ही बार दबाना होता है, एक बारी। बाकी जो शेयर और कमेंट ज्यादा होगा उतने उसके ज्यादा पॉइंट होंगे और वो ही विजेता घोषित किए जाएंगे। 15 तारीख को घोषणा करेंगे उनकी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।